हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चूज JW1 सॉल्यूशन। यहाँ पर हम लोग JW मीन्स 2024 के PYQs की सीरीज कर रहे हैं मैथ्स में। और जो हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इससे पहले हमने एक वीडियो और बनाया पार्ट 1, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। सेकेंड पार्ट है ये हमारा, इसमें हम बाकी की क्वेश्चंस कवर करेंगे। सो वर नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट अल्फा एंड बीटा आर डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एंड टी आपको रियल दे रखा है, एन आपको अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन दे रखा है। आपको इसकी मिनिमम वैल्यू पूछ रखी है। अगेन हम इस कॉन्सेप्ट को अगर देखते हैं ध्यान से, तो अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन दे रखा है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन दे रखा हो तो हम न्यूटन्स फार्मूला यूज़ करेंगे। न्यूटन्स थ्योरम हमको क्या बोलता है? तो न्यूटन्स थ्योरम बोलता है कि अगर आपके पास में क्वाड्रेटिक है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 और आपको दे रखा है an इज इक्वल्स टू अल्फ़ा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन, तो आप न्यूटन्स फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। कोफिशिएंट ए बी और सी एज इट इज़ रहेगा। अल्फ़ा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन को एन बोले तो एन आ जाएगा, यहाँ n-1 और यहाँ n-2, और जिस तरीके से कोफिशिएंट दे रखे थे उस तरीके से इक्वल्स टू 0 होता है। तो वही कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे लगाने वाले हैं। देखना ध्यान से, हमारे पास जो क्वाड्रेटिक है, इस क्वाड्रेटिक के अंदर हम लोग न्यूटन्स फार्मूला लगाएंगे। अप्लाई न्यूटन्स फार्मूला। तो ये हमारा इक्वेशन जो दिख रहा है सबसे आगे, यहाँ पे आ जाएगा ए एन माइनस में टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 इंटू n-1 प्लस 1 इंटू n-2 इक्वल्स टू 0। अब जो मैं डेटा दे रखा है 2023, 25 और 24, तो 2025, 24, 23 कंटिन्यूस है, तो इसमें n की वैल्यू हम 2025 रखेंगे। तो ये बन जाएगा a 2025 माइनस में टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6, ये हो जाएगा a 2024 और ये देखिएगा हमें a 2023। अब हम 2025 और 2023 को एक साइड रखते हैं, उसको वहाँ लेके जाते हैं क्योंकि हमें ये डेटा प्लस में चाहिए। 2023 इज इक्वल्स टू 2024 इंटू टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6। अब आप देख सकते हैं अगले स्टेप के अंदर हमको ये बोल रखा है इसकी वैल्यू डिवाइड बाई 2024 भी करना है। तो इस 2024 को अगर मैं यहाँ डिवाइड कर देता हूँ तो अब आपको इक्वेशन क्या दिखेगी, देखना ध्यान से। देख सकते हैं डिवाइडेड बाय 2024 a 2024 और यहाँ पे ये सिर्फ क्वाड्रेटिक बच जाएगी टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6। इसको सेंटर में लिख लेते हैं। अब हमें बोला है इसकी मिनिमम वैल्यू, अब ये चीज़ इसके बराबर है, मतलब इस क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू हमसे पूछी गई है। अब क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू, ये पैराबोला अपवर्ड है, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो पैराबोला अपवर्ड का कैसा भी ग्राफ हो, मिनिमम वैल्यू हमेशा -b/2a पे मिलती है, और उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है -d/4a। तो अगर t बिलोंग्स टू आर ए, टी पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो वी कैन से मिनिमम वैल्यू of this quadratic will occur at -b/2a and is equals to -d/4a। तो हमारा जो आंसर आएगा -d/4a, d की वैल्यू हो जाएगी b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a, 4 इंटू 1 4 हो जाएगा। सो दिस विल बिकम -1/4। सो हमसे इसमें ऑप्शन जो है -1/4, सी ऑप्शन विल बी अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन, अगेन मॉड्यूलस का क्वेश्चन है, इसमें फिर से वही कॉन्सेप्ट लगेगा, यूनियन ऑफ ऑल केसेस। केसेस का हम सारा यूनियन लेते हैं और कंडीशंस का हम इंटरसेक्शन लेते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक्स एक्सिस को देखते हैं। एक्स एक्सिस जो है इसको हम डिवाइड करते हैं। तो एक्स एक्स है
या x की जो वैल्यूज़ है इसके हम टुकड़े करते हैं और देख सकते हैं जहाँ जहाँ मॉडुलस के अंदर की वैल्यू जीरो हो रही है वो x की वैल्यू निकालते हैं। x प्लस 5 जीरो होगा -5 पे और x प्लस 7 जीरो होगा -7 पे, तो एक -7 हो जाएगा और एक -5 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर टोटल 3 केस मिलेंगे। सो हम वन बाय वन सॉल्व करते हैं। केस 1, जब x की वैल्यू माइनस इन्फानाइट से -7 हो, क्लोज। इस कंडीशन के हिसाब से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अब माइनस इन्फानाइट से -7 के बीच में कोई भी एक वैल्यू सोचते हैं, फॉर एग्जांपल -8। -8 रखने पर ये नेगेटिव आएगा, तो मॉड के अंदर की वैल्यू अगर नेगेटिव बनती है तो माइनस से मल्टीप्लाई करके बाहर आएगी, और अगर मॉड के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव बनती है तो उसको डायरेक्ट बाहर निकालेंगे। अब इस केस के अंदर ये नेगेटिव बन रही है तो माइनस से मल्टीप्लाई करके बाहर आएगा, तो x प्लस 5 बाहर आएगा विथ नेगेटिव साइन। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी नेगेटिव बनेगा तो माइनस के साथ बाहर आएगा, तो हम यहाँ पे आ जाएगा -2 टाइम्स x plus 7, and this is -2 equals to 0. So this will become a quadratic -x square minus 5x minus 2x minus 14 minus 2 equals to 0. So इस quadratic को हम solve करते हैं। This will become -x square को वहाँ लेके जाएंगे x square, this is -7x plus 7x हो जाएगा और प्लस 16 वहाँ हो जाएगा। ठीक है, अब इसके रूट्स निकालते हैं। रूट्स निकालने के लिए इसको फैक्टराइज करना होगा। फैक्टराइज करने के लिए अगर इसका डी चेक करते हैं तो डी हमें क्या दिखता है, बी स्क्वायर 49 माइनस 64। दिस इज नेगेटिव। अगर डी नेगेटिव आता है तो उस केस में इसके रूट्स इमेजनरी होंगे, रियल रूट्स नहीं मिलेंगे, मतलब ये फैक्टराइजेशन नहीं होगा। सो नो रियल सॉल्यूशन, हमें एक्स की वैल्यू कोई नहीं मिलेगी, एक्स बिलोंग्स टू 5। अब हम जो हमारा आंसर आया उसका कंडीशन के साथ क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन। तो जब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो माइनस इन्फाइनाइट से -7 है और यहाँ कुछ भी नहीं मिला है, तो आंसर क्या मिलेगा, 5। सिमिलरली सेकेंड केस हमारा जो होगा -7 से -5, केस 2 x बिलोंग्स टू -7 से -5, इस पे आ जाएगा आपका ओपन, उस पर क्लोज। अब इसके हिसाब से अगर हम चेक करेंगे, देखना ध्यान से, -7 जब यहाँ रखेंगे, -7 से -6 रखेंगे तो ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, तो पहला वाला टर्म जो है वो नेगेटिव के साथ आएगा, दूसरा वाला पॉजिटिव के साथ खुलेगा। तो हम x प्लस 5 को नेगेटिव के साथ बाहर निकालेंगे और x प्लस 7 जो है आपका, सॉरी, x प्लस 7 जो है वो पॉजिटिव के साथ बाहर आएगा, प्लस 2 टाइम्स x प्लस 7 और पीछे आपको दे रखा है -2 इक्वल्स टू 0। सो अगेन यहाँ पे एक सेकेंड, दिस विल बिकम अ क्वाड्रेटिक। इस क्वाड्रेटिक को हम सॉल्व करते हैं, -x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x प्लस 14 -2 इक्वल्स टू 0। -x स्क्वायर को वहाँ लेकर जाएंगे राइट साइड में x स्क्वायर, ये -3x वहाँ जाएगा तो प्लस 3x हो जाएगा और ये 12 वहाँ जाएगा -12 हो जाएगा। यहाँ से x की हम वैल्यू निकालेंगे, -3 प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac, तो ये हो जाएगा 48 डिवाइडेड बाई 2a। सो दिस विल बिकम -3 प्लस माइनस √57/2। अब यहाँ से हमें दो वैल्यू मिलती है, इन दोनों का हमें इंटरसेक्शन लेना है। लेट मी चेक इट, कौन कौन सी वैल्यू हमारी सिलेक्ट होगी, -7 से -5 के बीच में जो आएगी। √57 लगभग कितना होता है उसको देखते हैं। तो देखिए √49 7 होता है और √64 8 होता है, तो √57 7 और 8 के बीच में आएगा, लगभग 7.6 अप्रॉक्स मान सकते हैं। तो एक वैल्यू -3 प्लस 7.6/2 है,
और एक वैल्यू -3 -7.6/2 है। ये वैल्यू लगभग 7.6 में से हम 3 माइनस करेंगे 4.6 दिखेगा। 4.6 को अगर 2 से भाग देंगे तो 2.3 आएगा, जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू है, रिजेक्टेड। दिस विल कम -7.6 -3 -10.6, डिवाइड करेंगे -5.6। ये वैल्यू एक्सेप्ट हो जाएगी क्योंकि इसकी इंटरवल में आ रही है। तो ये वाली वैल्यू एक्सेप्ट दिखेगी -3 -√57 अपॉन में 2। तीसरा केस देखते हैं, केस थर्ड। जब x की वैल्यू हमारी हो जाएगी -5 से इन्फिनिटी, देख सकते हैं -5 से इन्फिनिटी में दोनों ही वैल्यू क्या दिखेगी, पॉजिटिव। तो डायरेक्टली बाहर निकाल रहा हूँ मैं। तो एक इंटरवल हो जाएगा -5 से इन्फिनिटी। इस कंडीशन के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो दोनों प्लस के साथ बाहर आएंगे, तो ये x इंटू एक्स प्लस 5 हो जाएगा और +2 टाइम्स ऑफ x प्लस 7 आ जाएगा। -2 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करेंगे x² प्लस 5x, और ये दिखेगा आपको 2x प्लस 14 -2 इक्वल्स टू 0। दिस विल बिकम अ क्वाड्रेटिक। x² प्लस 7x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। इसको फैक्टराइज करेंगे, x प्लस 3 और x प्लस 4 हो जाएगा, एंड वी विल गेट x इक्वल्स टू -3 एंड -4। अब हम यहाँ पे इसका इंटरसेक्शन लेंगे अगेन इसके साथ में, तो हम यहाँ से देख सकते हैं इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है। सो वी विल सी -3 -4 इस इंटरवल में है ही नहीं, -5 से इन्फिनिटी है, तो दोनों वैल्यूज के अंदर आएगी, सॉरी। -3 और -4 दोनों आंसर पॉसिबल है। तो अगर आपसे बोले नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे, तो फाइनल आंसर हमारा जो दिखेगा उसके अंदर आप देख सकते हैं पहले से कोई आंसर नहीं मिला है। इधर से एक आंसर मिला है -3 -√57/2, और यहाँ से -3 और -4 मिला है। तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हम बोल सकते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 3 आंसर। सो आवर आंसर विल बी 3। सो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन sin² x प्लस समथिंग sin x -3 दिस इक्वल्स टू 0। तो इसके कितने सॉल्यूशंस आएंगे, मतलब हमें x की वैल्यू पूछी गई है। सबसे पहले हम इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होगा बेसिक सा यही है कि sin x -1 से 1 के बीच में होता है, ठीक है। तो उसकी वैल्यू हम जानेंगे, sin x को कोई t भी रखेंगे तो t -1 से 1 होगा। खैर इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक दे रखी है sin² x प्लस, इस चीज़ को देखिए x -1 का स्क्वायर है, और x² -2x से भी x -1 का स्क्वायर निकाला जा सकता है। इसमें से पहले मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ ताकि हमको फील आएगा क्वाड्रेटिक बनने का। जैसे ही माइनस कॉमन लोगे तो ये दिखेगा x², और ये -2x, ये -2 दिखेगा, और ये है आपका sin x -3 टाइम्स x -1 का स्क्वायर। तो हमें क्या समझ में आ रहा है, इसको हम लोग x -1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब जैसे ही x -1 का स्क्वायर लिखोगे तो हमें यहाँ +1 चाहिए था, वो था नहीं, तो हम -1 करेंगे तो -2 और -1 -3 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं इसको ओपन करके x² -2x प्लस 1 आएगा, +1 -3 -2 हो जाएगा। सो दिस विल कम -3 टाइम्स x -1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब हम फॉर्मेट एक जैसा दिख रहा है तो हम sin x की वैल्यू निकाल भी सकते हैं, फैक्टराइज भी कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे देखना ध्यान से। इसको लिख सकते हैं sin² x माइनस x -1 का स्क्वायर इंटू sin x, और माइनस माइनस +3 टाइम्स कितना हो जाएगा sin x, -3 टाइम्स x -1 का स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पर हम लोग इसको sin x को कॉमन लेते हैं, तो यह हमारा बन जाएगा sin x माइनस x -1 का स्क्वायर। सेम चीज़ यहाँ पर अगर 3 कॉमन लोगे तो ये आपको दिखेगा sin x
माइनस एक्स माइनस वन का स्क्वायर। तो यहाँ से फैक्टराइजेशन हमारा बनेगा साइन एक्स प्लस 3 और दूसरा हमारा बनेगा साइन एक्स माइनस में एक्स माइनस वन का स्क्वायर। तो हमें यहाँ से साइन एक्स की दो वैल्यू मिलेगी। एक साइन एक्स की वैल्यू मिलेगी हमारे पास में -3 और एक दिखेगी एक्स माइनस वन का स्क्वायर। साइन एक्स -3 हो नहीं सकता क्योंकि उसका रेंज -1 से 1 होता है। तो हमें सिर्फ एक ही वैल्यू मिली, साइन एक्स की वैल्यू एक्स माइनस वन का स्क्वायर। अब देख सकते हैं दोनों अलग अलग लैंग्वेज है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक लैंग्वेज है और एक लैंग्वेज हमारे पास में जो दे रखी है वो क्वाड्रेटिक है। हमें सॉल्यूशन निकालना है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछा है, हमें एक्स की वैल्यू क्या आएगी उससे मतलब नहीं है। तो ऐसी इक्वेशन जब दे रखी हो तो हम इसको 3 अप्रोच से सॉल्व कर सकते हैं। पहला अप्रोच होता है ग्राफिकल अप्रोच, जो लैंग्वेज 1 है उसको एक साइड रखते हैं लेफ्ट में, लैंग्वेज 2 को राइट साइड में रखते हैं और इसको इक्वल टू वाई मानकर इसका ग्राफ बनाते हैं, इसको भी इक्वल टू वाई मान के इसका ग्राफ बनाते हैं। और फिर ग्राफिकल से हम इंटरसेक्शन पॉइंट चेक करते हैं, जितने इंटरसेक्शन पॉइंट आएंगे उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। सेकंड मेथड होता है बाउंड्री मेथड। बाउंड्री मेथड हम यूज़ तब करेंगे जब ग्राफ नहीं जानते, तो हम इसकी रेंज निकालेंगे, राइट साइड की रेंज निकालेंगे और देखेंगे कब दोनों इक्वल हो सकती है। एंड थर्ड मेथड होता है हमारे पास हिट एंड ट्रायल मेथड, जिसमें हमको जो एक्स की वैल्यू लगती है सही वो हम रख के देखते हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग ग्राफिकल अप्रोच से देखते हैं। एक्स माइनस वन का ग्राफ बनाते हैं, क्वाड्रेटिक है, ये 1 से पास करेगा एंड दिस बी इट्स ग्राफ। अब हम साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं। साइन एक्स का ग्राफ 0 से चालू होता है और π/2 पे इसकी वैल्यू 1 आती है। हम बोल सकते हैं π/2 पे वैल्यू 1 आएगी, कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ जाएगा। सो हम बोल सकते हैं π/2 पर ये वैल्यू क्या मिलेगी 1। तो हमें आगे इसका इंटरसेक्शन नहीं मिलेगा, इस तरीके से ग्राफ जाएगा। हमें सॉल्यूशन -π से पाई के अंदर देखना है। तो जब पाई पे हम पहुँचेंगे तो अगला सॉल्यूशन इसका 2π के बाहर निकलेगा। तो -π से पाई के अंदर अगर आप देख रहे हैं, तो अगर मैं इसका डायग्राम पूरा बनाऊं, इस साइड भी बनाता हूँ मैं, देखना ध्यान से। पीछे की तरफ ग्राफ बनाते हैं साइन एक्स का, तो वो इस तरीके से जाता है। तो -π से पाई में सिर्फ हमें दो ही इंटरसेक्शन मिलेंगे, एक इंटरसेक्शन हमें ये दिख रहा है और एक इंटरसेक्शन यहाँ दिख रहा है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हम बोल सकते हैं हमें दो ही दिखेंगे, एक सॉल्यूशन ये और एक ये, तो दो सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन 2, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर हमें बोल रखा है, अगेन वही क्वेश्चन है, दो मॉड्यूलस दे रखे 3 और हमें इसके अंदर पूछा गया है कि x का वैल्यू क्या होगा। सो यहाँ पर फिर से हम वही करेंगे, यूनियन लेंगे हम केसेस का, इंटरसेक्शन लेंगे कंडीशंस का। सबसे पहले हम x एक्सिस को देखेंगे, तो x एक्सिस के टुकड़े करते हैं, -∞ से इन्फानाइट है हमारे पास x एक्सिस, और मॉड के अंदर की वैल्यू जहाँ 0 होती है, जहाँ डेफिनेशन चेंज हो रही है, वो वैल्यू निकालते हैं। यहाँ 0 पे चेंज होगा, ये -2 पे 0 होगा और वो -1 पे। पहला एक -2 आ गया, एक -1 आ गया और एक 0 आ गया। यहाँ पे हमारे पास अगेन कितने केस बनेंगे, 4 केस। चारों केस को हम 1 बाय 1 करके सॉल्व करते हैं। केस 1 जो होगा हमारा, वो होगा हमारा -∞ से -2। -2 पे क्लोज लगाएंगे, दूसरे में -2 पे ओपन लगाएंगे। इस कंडीशन के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। -∞ से -2 के अंदर कोई भी एक वैल्यू रखते हैं। फॉर एग्जांपल हमने रखी -3। -3 पे देख सकते हैं तीनों ही नेगेटिव होंगे, तो ये x बाहर निकलेगा माइनस से मल्टीप्लाई करके, x+2 भी माइनस से मल्टीप्लाई करके बाहर निकलेगा और वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये भी माइनस से बाहर निकलेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस x + 1 -1 = 0। अब ये क्वाड्रेटिक बनेगा, इस क्वाड्रेटिक को हम सॉल्व करते हैं। दिस विल बिकम x², 2x + 5x 7x हो जाएगा और 5 में से एक जाएगा 4। अगेन यहाँ से हम सॉल्यूशंस निकालेंगे, तो दिस विल बिकम -7 ± b² - 4ac / 2। सो x की वैल्यू जो हमें यहाँ मिल रही है -7 ± रूट के अंदर 49 - 16 33/2। अब हम देख सकते हैं
रूट अप्रॉक्स वैल्यू हमें, क्योंकि इन दोनों का हमें क्या लेना है, इंटरसेक्शन। हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। अप्रॉक्स वैल्यू हम देखते हैं रूट 33 की कितनी आती है। तो रूट 33 कितना होगा, तो अगर रूट 25 की बात करें 5 होता है, रूट 36 6 होता है, तो रूट 33 5.6 के आसपास बोल सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो हमें वैल्यू मिल रही है -7 प्लस माइनस 5.6 डिवाइड बाई 2। अब -7 माइनस 5.6 करेंगे तो -12.6 होगा, उसका आधा कितना हो जाएगा, -6.6। और प्लस वाले के साथ जाओगे तो -7 प्लस 5.6 हमें देखिएगा 1.4। 1.4 का आधा करोगे तो -1 का -0.7। तो हम यहाँ से देख सकते हैं इसके अंदर एक भी वैल्यू ऐसी नहीं है, सॉरी -2 के पीछे हम -6.6 को बोल सकते हैं उसके अंदर आएगा, और -0.7 नहीं आएगा। तो मतलब -6.6 जो आया था -7 माइनस रूट 33 अपॉन 2, यहाँ से ये सॉल्यूशन हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा। केस 2 में चलते हैं। केस 2 जो होगा -2 से -1 होगा। केस 2, अब हम उसको उतना डिटेल में नहीं लिखेंगे, शॉर्ट में लिख लेते हैं। केस 2 -2 से -1। -2 पे हम लोग ओपन लगा लेते हैं क्योंकि वहाँ क्लोज लगा चुके हैं, और इस पर क्लोज लगा लेते हैं। अब -2 से -1 के बीच का कोई वैल्यू मन में सोचते हैं, जैसे -1.5। -1.5 पे ये भी नेगेटिव है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और x+1 नेगेटिव दिखेगा। तो x नेगेटिव के साथ खुलेगा तो ये आपका हो जाएगा -x। x+2 पॉजिटिव के साथ आएगा, डायरेक्ट बाहर निकलेगा। और x+1 की बात करेंगे तो -1.5 पर वो नेगेटिव आएगा तो प्लस के साथ बाहर आ जाएगा। -1 = 0। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिएगा -x² -2x प्लस 5x प्लस 3x हो जाएगा। -4 यहाँ से आएगा +5, वो +1 और -1, ये कितना दिखेगा, +5 -1 +4 और = 0। So this will become a quadratic x² - 3x -4 = 0। इसको फैक्टराइज करेंगे तो x - 1 और x - 4 -3 चाहिए तो ये प्लस होना चाहिए। तो यहाँ से x की दो वैल्यू निकलेगी, एक -1 और एक 4। अब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेते हैं। तो हमें -2 से -1 के बीच में सिर्फ एक ही वैल्यू सिलेक्ट दिख रही है, वो है हमारा -1। सो केस 2 से हमें एक आंसर मिला। केस 3 हमारा -1 से 0 होगा। तो लेटर से केस 3 देखते हैं। x बिलोंग्स टू ओपन -1 से 0 क्लोज, क्योंकि -1 पे ओपन लगा चुके हैं, वहाँ क्लोज लगा चुके हैं। तो -1 से 0 में अगर बात करोगे -0.5 पर, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई होकर बाहर आएगा, ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। तो अब आपको जो वैल्यू दिखेगी वो माइनस से मल्टीप्लाई होकर बाहर आएगी, तो वो दिखेगा -x, और वो हमारा x+2 हो जाएगा, और वो डायरेक्टली बाहर आएगा। तो -5 टाइम्स x+1 -1 = 0। अब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे, x² - 2x -5x - 5 -1 = 0। सो x² + 7x + 6 सबको वहाँ लेके चले गए। फैक्टराइजेशन करोगे x+1 x+6 आ जाएगा, और यहाँ से हमें x की दो वैल्यू मिलेगी, एक -1 और एक -6। अब फिर से हम लोग जो हमारा आंसर आया उसका इंटरसेक्शन लेंगे कंडीशन के साथ में। ये बेसिक प्रोसेस है, 3-4 क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं हमारे, जेईई मेंस PY की 2024 में आए थे। अगर इसको एक दो बार अच्छे से देख लेंगे तो हमें एक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। -1 ऑलरेडी इंटरसेक्शन नहीं आएगा, -6 भी नहीं, तो यहाँ से हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। और लास्ट जो हमारा केस था, केस 4, वो देख लेते हैं। वो आपका केस हो जाएगा x
बिलोंग्स टू ओपन 0 से इन्फिनिटी, सब पॉजिटिव होंगे, सारे प्लस के साथ बाहर आएंगे। तो x इंटू एक्स प्लस टू आ जाएगा, -5 टाइम्स ऑफ x प्लस वन आ जाएगा, -1 बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5x माइनस 3x होगा, -5 -1 -6 हो जाएगा। फिर से यहाँ पे x की दो वैल्यू दिखाएंगे, +3 प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a, और यहाँ से हमें x के लिए क्या दिखेगी, 3 प्लस माइनस √33/2। अब हमें ये जो दो आंसर आए हैं उसका इसके साथ इंटरसेक्शन लेना है। अब जो आंसर आना चाहिए वो पॉजिटिव आना चाहिए। अब देख सकते हैं √33 अभी भी हमने बोला था 5.8 के आसपास, अगर हमको मान के चले 5.6, तो 3 प्लस माइनस 5.6/2, प्लस के साथ जाओगे तो 5 प्लस 3 8.6 का आधा करोगे 4.3, और माइनस के साथ जाओगे तो 5.6 में से माइनस करोगे तो 2.6 विथ नेगेटिव साइन, आधा करोगे -1.3। पॉजिटिव वाला सिलेक्टेड, नेगेटिव वाला रिजेक्टेड। तो यहाँ पर केवल x की एक ही वैल्यू सिलेक्ट होगी और वो है हमारा 4.3, इसको बोलेंगे 3 प्लस के साथ आया था √33/2। सो आपसे पूछा था नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हम देख सकते हैं, केस 1 से हमको एक वैल्यू मिली, केस 2 से एक वैल्यू मिली और केस 4 से एक वैल्यू मिली। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमारे कितने हो जाएंगे, 3। टोटल हमें 3 सॉल्यूशन मिले, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं टोटल 3 आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन ए विल बी अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एस आपको दे रखा है साइन स्क्वायर 2 थीटा, मतलब एस एक सेट है जिसके एलिमेंट की शकल साइन स्क्वायर 2 थीटा जैसे दिखती है, मतलब जो भी वैल्यू आएगी साइन स्क्वायर 2 थीटा की वैल्यू वही सेट एस का एलिमेंट है। साइन स्क्वायर 2 थीटा में यहाँ से मिलेगा डेटा जो इक्वेशन दे रखी है, और इसमें बोला क्या रूट्स रियल है इसके। इफ़ अल्फा एंड बीटा बी द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ द सेट एस, मतलब एस के अंदर साइन स्क्वायर 2 थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी और जो मिनिमम वैल्यू आएगी वही अल्फा बीटा है। तो हमें ये वैल्यू पूछी गई है। लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन। सबसे पहले हम सब साइन 2 थीटा के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर -2 साइन कॉस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर में ये दोनों जनरेट होगा, एक्स्ट्रा 2a भी आएगा 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, जिसको हमने माइनस कर दिया। तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 1 का स्क्वायर 1, माइनस में दिखेगा 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। अब हम इसको लिख सकते हैं साइन की भाषा में, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ तो हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, जो साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर दिखेगा। सेम फॉर्मेट से साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6 को हम देखते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का क्यूब। तो यहाँ से ए क्यूब प्लस बी क्यूब जनरेट होगा, वो तो हमारा जो पोर्शन आ जाएगा, लेकिन एक्स्ट्रा में जनरेट होगा 3ab इंटू ए प्लस बी, तो माइनस कर दिया। सो दिस विल बिकम 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो नीचे आ जाएगा 4, और ऊपर का जो 4 होगा उसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर दिखेगा हमें। ठीक है, सो ये हमारा बेसिक इक्वेशन दिखेगा। तो साइन 2 थीटा को हम कुछ देर के लिए टी मान सकते हैं, नहीं भी होना चल जाएगा। तो अब जो इक्वेशन है हमारी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जिसमें ये साइन 4 प्लस कॉस 4 की वैल्यू हम लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन 2, ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस एक्स का कोफिशिएंट हमें दे रखा है साइन 2 थीटा, और साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6 हो जाएगा 1 माइनस 3/4 साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब आपको बोल रखा है इस क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या है, रियल है। अगर क्वाड्रेटिक के रूट्स रियल होंगे तो इसका डी कैसा दिखना चाहिए, पॉजिटिव। तो हम यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक का डी क्या करेंगे, पॉजिटिव। रूट्स हैज़ रियल रूट्स है तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो इक्वलिटी भी हम लगा लेते हैं। रियल में ऐसा नहीं बोला इक्वल है या नहीं है। अब डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जब लगाएंगे तो ये आ जाएगा साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर बी स्क्वायर,
माइनस 4ac 1 माइनस साइन स्क्वायर 2θ बाई 2, और ये आ जाएगा 1 माइनस 3/4 साइन स्क्वायर 2θ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये दिखेगा साइन स्क्वायर 2θ, एक सेकेंड, और उसको भी हम मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, तो ये साइन 2θ का होल स्क्वायर, या कुछ देर के लिए हम साइन 2θ को t मान लेते हैं, बाद में वापस चेंज कर लेंगे। लेट अस से साइन 2θ इज इक्वल्स टू टी। तो अब हमें क्या दिखेगा, उस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे, साइन 2θ का स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 टाइम्स 1 माइनस, आप देख सकते हैं टी स्क्वायर बाई 2 दिखेगा हमें, और दूसरा टर्म हमें क्या दिख रहा है, 1 माइनस 3/4 टी स्क्वायर, 3/4 टी स्क्वायर, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 2 माइनस टी स्क्वायर, नीचे 2 आएगा, 4 माइनस 3t स्क्वायर, नीचे 4 आएगा, तो टोटल 8 आएगा, 8 में ये 4 कट जाएगा, नीचे सिर्फ 2 बचेगा, उस 2 को वापस एलसीएम लेंगे, नीचे का 2 वहाँ जाके ख़त्म हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसी इक्वेशन दिखेगी, 2t स्क्वायर माइनस ये जाएगा 8 माइनस 6t स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर प्लस 3t की पावर 4। तो ये टी स्क्वायर में क्वाड्रेटिक नज़र आ रहा है मुझे, 3 टाइम्स ऑफ, उसको संभाल लेके जाओगे तो टी की पावर 4 दिखेगा, ये -10 बनेगा, -10 माइनस से उल्टा होगा तो +10 +10 +2 +12 वहाँ जाएगा तो -12 टी स्क्वायर हो जाएगा, और -8 वहाँ जाएगा +8, और यहाँ 0 बच जाएगा और मुँह 0 की तरफ खुला दिखेगा। तो कुछ इस टाइप का कॉन्सेप्ट बन जाएगा हमारा। अब ये वैल्यू हमेशा नेगेटिव हो, ऐसा हमें टी चाहिए। अगर मैं इसको फैक्टराइज करूँ और इसके रूट्स निकालने की कोशिश करूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन 2θ टी है, तो साइन स्क्वायर थीटा कहाँ से कहाँ जाएगा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा 0 से 1 होगा, तो टी 0 से 1 के बीच में ही लाई कर सकता है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो हमारा टी स्क्वायर है उसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, 0 से 1 के बीच में ही हो सकती है, 0 से 1 के बाहर नहीं जा सकती। नाउ आई विल गो फॉर द फैक्टराइजेशन, ताकि हमें टी स्क्वायर का रेंज पता चले यहाँ से क्या आता है। तो अगर मैं इसके रूट्स निकालने की कोशिश करूँ, तो साइड में हम रूट्स निकालते हैं, तो देखना -b टी स्क्वायर की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, ताकि फैक्टराइजेशन ईजी हो जाएगा। 12 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac 8 या 24 24 इंटू 3 72 डिवाइड बाई 2 है। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये तो हो जाएगा 2 प्लस माइनस ये आपका दिखेगा 144 142, और 142 में से 70 माइनस कर देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा आपका 40, 70 कुछ आ जाएगा आपका 72, और 6 डिवाइड करना है, तो इसमें 36 इंटू 2 लिखा है, 36 इंटू 3 कितना है, 24 इंटू 3 लिखा हुआ है। √72, लेट मी चेक, √72 बनेगा और बाय 6 आएगा। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि ये वैल्यू कितनी ही लगभग हो जाएगी। √72 में से अगर आप देखोगे तो ये होता है 36 इंटू 2, तो मेरे ख्याल से 36 इसमें से बाहर निकल जाएगा 6, तो ये 2 प्लस माइनस √2 दिखेगा। लेट मी चेक इट वंस अगेन, लेट मी करेक्ट इट। यहाँ पे हमने कुछ गड़बड़ किया है, 24 इंटू 4 करना होगा, 24 इंटू 4 हम करेंगे तो ये आ जाएगा 96। तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं, जो हो जाएगा आपका 2, और ये प्लस माइनस में ये हो जाएगा √48/6। अब 48 से हम क्या निकाल सकते हैं, तो 4 बाहर निकालेंगे, 4 इंटू 4 16 इंटू 3 ऐसा लिखा हुआ है, तो 2 प्लस माइनस 4 बाहर आएगा तो ये 2/3 हो जाएगा,
और ऊपर √3 दिखेगा, जिसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा 2/√3। अब अल्फ़ा और बीटा हमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू चेक करनी है। अब यहाँ से अगर हम टी स्क्वायर का रेंज निकालते हैं तो लेस देन के हिसाब से अंदर वाले ही आंसर आएगा। लेटर से एक रूट आएगा 2 - 2/√3 और एक आएगा 2 + 2/√3। तो इसके हिसाब से आंसर जो आना चाहिए टी स्क्वायर वो कहाँ से का आना चाहिए, 2 - 2/√3 से लेके 2 + 2/√3, ये रेंज आता है। अब हम जानते हैं कि ये टी स्क्वायर के लिए मैक्सिमम 1 तक ही जा सकती है, तो ये 2 + समथिंग तो पॉसिबल है ही नहीं। मतलब 2/√3 2/1.7 है, तो ये 1 पॉइंट समथिंग है। अगर 1.2 भी इसको सोचूं तो 2 + 1.3 3.2 है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। 2 में से 1.2 0.8 तक जा सकता है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं टी स्क्वायर का रेंज एक्चुअल में हम जानते हैं कि वो 0 से 1 होता है। तो इसकी वैल्यू लगभग कितनी जा रही है, तो 2/√3 2/1.7 को अगर हम 1.2 बोलते हैं तो 2 + 1.2 3.2 जा रही है, और 2 में से 1.2 0.8 है। तो एक्चुअल में ये हमें जो वैल्यू दिख रही है अप्रॉक्स 0.8 से 3.2 दिख रही है। अब साइन स्क्वायर थीटा बोलेगा मेरी मैक्सिमम वैल्यू जा ही नहीं सकती है 3.2, वो 1 तक ही जा पाएगी। तो हम बोलेंगे 0.8 तो सही है और मैक्सिमम 1 तक जाएगी, तो इसको रीमॉडिफाइड करेंगे तो यहाँ से 1 तक आंसर आ जाएगा। अब हमें बोल रखा था मैक्सिमम वैल्यू जो है साइन स्क्वायर 2 थीटा की, इसी की मैक्सिमम वैल्यू पूछी थी हमसे साइन स्क्वायर 2 थीटा, इसी का रेंज हमने निकाला है 2 - 2/√3 से 1। तो अब हमें मैक्सिमम वैल्यू अल्फ़ा वो कितना है 1, लार्जेस्ट जो एलिमेंट है वो शायद बीटा है आई थिंक, तो ये हो जाएगा बीटा, और अल्फ़ा मिनिमम है 2 - 2/√3। अब रिक्वायर्ड आंसर देखते क्या निकालना है हमें। रिक्वायर्ड आंसर 3 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा -2 का स्क्वायर चाहिए प्लस बीटा -1 का स्क्वायर चाहिए था। देख सकते हैं 3 टाइम्स अल्फ़ा-2 का स्क्वायर प्लस बीटा -1 का स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं 3 टाइम्स। इसमें से 2 घटाएंगे -2/√3 आएगा, उसका स्क्वायर करेंगे 4/3 हो जाएगा। बीटा 1 है, 1 में से 1 घटाएंगे 0 आएगा, तो 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, तो दिस विल बिकम 4। सो अवर आंसर विल बी 4। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन 4, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। सो इस पार्ट में हम इतने ही क्वेश्चंस देखेंगे। एक और पार्ट हम बनाएंगे नेक्स्ट, उस पर बाकी के क्वेश्चंस कवर करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। थैंक यू।